हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी ऑनलाइन क्लास पे। आज के इस क्लास में कक्षा 10वीं के संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न कर रहा है, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम लिखे जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में 24, 22, 20, 19 और 18 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आइए इसका आंसर लिखिए और याद भी करिएगा। तो लिखिए, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गुरुद्वारा आदि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। फिर से, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, गुरुद्वारा, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गुरुद्वारा आदि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। फिर से, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गुरुद्वारा आदि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? ये भी 24, 21, 20 और 19 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, जिसका विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने समरण में लिखा है। फिर से, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, जिसका विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने समरण में लिखा है। 3 नंबर प्रश्न कहता है, अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में 24, 20, 16 और 15 के एग्जाम में पूछा हुआ है। अलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य मनुष्य का जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए मानवीय विकास की गुणों को मानवीय विकास की गुणों एवं दोषों के मानवीय गुणों का विकास करना एवं दोषों की दूर करने की मानवीय गुणों का विकास करना एवं दोषों की दूर करने की शिक्षा इस पाठ से मिलती है। फिर से, अलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य मनुष्य का जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए मानवीय गुणों का विकास करना एवं दोषों के दूर करने की शिक्षा इस पाठ से मिलती है। मानवीय गुणों का विकास करना एवं दोषों के दूर करने की शिक्षा इस पाठ से मिलती है। चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चारों आलसियों के वार्तालाप में अपने शब्दों में लिखे। चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। ये भी 21 और 18 के एग्जाम में पूछा है। तो आइए इसका आंसर भी जानते हैं। चारों आलसी वास्तविक ही अपने अलसपन को सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर कहा, अरे यह कैसा हल्ला है। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गया है। तीसरे ने कहा, कोई है जो पानी से भीगे वस्त्र से ढक दे। चौथे ने कहा, क्यों रे बचाल, कितनी बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते। आइए फिर से चारों आलसियों के वार्तालाप को वर्णन करें। 21 और 18 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आइए, एक ने मुंह ढककर कहा, अरे चारों आलसी वास्तविक ही अपने आलस्य को सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर कहा, यह कैसा हल्ला है। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गया है। तीसरे ने कहा, कोई है जो पानी से भीगे वस्त्र से ढकते। चौथे ने कहा, क्यों रे बचाल, कितनी बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते। आइए 5वां नंबर कहता है, संस्कृत में पंडित छामाराव के योगदान का वर्णन करें। 5 नंबर प्रश्न कहता है, संस्कृत में पंडित छामाराव के योगदान का वर्णन करें जो 24, 22, 21 और 18 के एग्जाम में पूछा है। एकदम मोस्ट वीवीआई पंडित संस्कृत में पंडित छामाराव के योगदान का वर्णन करें। आइए इसका आंसर जानते हैं। संस्कृत साहित्य के आधुनिक समय के लेखिकाओं में पंडित छामाराव अत्यधिक प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य के आधुनिक समय के लेखिकाओं में पंडित छामाराव अत्यधिक प्रसिद्ध है। शंकर चरितम इनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने सत्यगर्हिता, मीला लहरी, कथा मुक्ति वाली, ग्राम ज्योति आदि रचना की। फिर से, संस्कृत साहित्य के आधुनिक समय के लेखिकाओं में पंडित छामाराव
अधिक प्रसिद्ध है। शंकर चरितम इनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने सत्यग्रहिता, मीलागरी, कथा मुक्तिवाणी, ग्राम ज्योति आदि रचना की। 6 नंबर प्रश्न कहता है कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी। कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी, ये भी 24, 23 और 18 के एग्जाम में पूछा हुआ है। अच्छा, तो आइए, कर्ण का कवच और आंसर, कर्ण का कवच और कुंडल जन्मजात था। जब तक उसके पास कर्ण और कवच कुंडल रहता, दुनिया की कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। इसलिए कर्ण का कवच कुंडल उसके पिता अपने सूर्यदेव से प्राप्त था। कर्ण के कवच कुंडल की विशेषता, कर्ण का कवच और कुंडल जन्मजात था। जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता, दुनिया की कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। कर्ण का कवच कुंडल उसके पिता अपने सूर्यदेव से प्राप्त था। 6 नंबर प्रश्न करता है राम परवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरंतर हो गए। राम परवेश राम, ये भी अच्छा प्रश्न है और छोटा ही है, जो 24, 23 और 21 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आइए, राम परवेश राम अपने गुरु से प्रभावित होकर अध्ययन में निरंतर हो गए। फिर से, राम परवेश राम अपने गुरु से प्रभावित होकर अध्ययन में निरंतर हो गए। राम परवेश राम का घर कहाँ और कैसा था। तो राम परवेश राम का घर भिखन टोला था, बांस और फूस से बना झोपड़ी का था। फिर से, राम परवेश राम का घर कहाँ और कैसा था। राम परवेश राम का घर भिखन टोला था। राम परवेश राम का घर बांस और फूस से बना झोपड़ी का था। तो आप लोग याद जरूर करिएगा, और ताकि याद करिएगा ही तो आप परीक्षा में लिख पाइएगा, इसलिए याद करना ही हमारे लिए बेस्ट है। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर करना तो भूलिएगा ही मत।